हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। HP2 बी फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर का डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें कंटिन्यू और भी टाइम लगेगा ही। ठीक है, तो इसलिए छोटी छोटी वीडियोस कंटिन्यूस में आप देखते रहो। ओके, आता रहेगा। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग फंक्शंस ऑफ लीवर भी पढ़ेंगे एंड गॉल ब्लैडर भी पढ़ेंगे, क्योंकि इनके फंक्शंस रिलेटेड ही। गॉल ब्लैडर का काम पता ही आपको, पहले भी पढ़े होंगे 11th-12th में, तो आपको पता होगा। बट चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर का। स्टार्ट करते हैं। ईच डे हिपैटोसाइट सिक्रीट 800 to 1000 ml ऑफ क्या, दैट इज बाइल। अ येलो ब्राउनिश ऑलिव ग्रीन लिक्विड होता है, ये क्या बोलते हैं, बाइल बोलते हैं। तो बाइल क्या होता है, जो हिपैटोसाइट्स बनाते हैं, लीवर के सेल्स बनाते हैं। जो भी लीवर के सेल्स होते हैं वो बाइल बनाते हैं, और वो बाइल 800 से 1000 ml पूरे दिन में बनाते हैं बाइल। ओके, तो ये पूरा बाइल का सिक्रीशन कौन बनाता है, लीवर। लेकिन स्टोरेज कहाँ होता है बाइल का, गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या हो गया, स्टोरेज ऑफ बाइल। ठीक है, स्टोरेज एंड सिक्रीशन, जो भी सिक्रीशन करते हैं बाइल से निकलता है ना, लेकिन जो सिंथेसिस है बाइल का वो किस में होता है, लीवर के अंदर होता है। लीवर के सेल्स हिपैटोसाइट्स बनाते हैं। अब पीएच देख लेते हैं। अब पीएच, बाइल का पीएच क्या होता है, 7.6 से लेके 8.6 का पीएच होता है। कंसिस्ट मोस्टली ऑफ वाटर, अगेन वो लिक्विड पार्ट है तो मोस्टली उसके अंदर वाटर होगा। बाइल सॉल्ट्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स कॉल्ड लेसिथिन, ये सब प्रेजेंट होंगे। बाइल पिगमेंट्स एंड सेवरल आयंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो प्रिंसिपल बाइल पिगमेंट उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन ये प्रिंसिपल पिगमेंट किस में होता है, बाइल के अंदर होता है, याद रखना। बिलीरुबिन जो कलर आता है बाइल का वो बिलीरुबिन के कारण आता है। ये बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसके अंदर, और बाइल सॉल्ट्स भी ये सब प्रेजेंट होता है बाइल जूस में। ओके, यहाँ तक क्लियर है। द फैगोसाइटोसिस ऑफ एज्ड आरबीसी मीन्स जो बूढ़े हो चुके हैं आरबीसी, वो सब उनके क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस। जो भी मैक्रोफेजेस है वो फैगोसाइटोसिस करेंगे। जैसे ही फैगोसाइटोसिस करेंगे तो उसके अंदर का आयरन, ग्लोबिन वाला पार्ट, फिर बिलीरुबिन वाला पार्ट। आपको पता है हम लोग ने लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी में पढ़ा था, वो फ्लो चार्ट में, वो डायग्राम में, जहाँ पर ये हीमोलाइसिस, जहाँ पर आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। जो भी एज्ड आरबीसी होते हैं तो उनका जो वॉर्न आउट आरबीसीज, ये सब जो आरबीसीज होते हैं उनको ब्रेकडाउन होता है, और उसमें से क्या निकलता है, बिलीरुबिन, मतलब ग्लोबिन, हीम पार्ट निकलता है। फिर उसका ब्रेकडाउन होता है प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, आयरन पार्ट, नॉन आयरन पार्ट। तो बेसिकली आपको ये चीज़ का ध्यान रखना, आयरन, ग्लोबिन और बिलीरुबिन के कंपैरिजन। ओके, तो डिराइव फ्रॉम हीम, तो हीम से आता है। द आयरन, ग्लोबिन आर रिसाइकल्ड, द बिलीरुबिन इज सिक्रेटेड इनटू द बाइल। पहली बात, इनटू द बाइल सिक्रीट होगा, एंड इवेंचुअली ब्रोकन डाउन इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इंटेस्टाइन, वन ऑफ इट्स ब्रेकडाउन प्रोडक्ट इज स्टर्कोबिलिन, गिव फीसेस देयर नॉर्मल ब्राउन कलर। तो ये चीज़, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तो फैगोसाइटोसिस ऑफ एज्ड आरबीसी क्या होता है, तो मतलब जो भी वॉर्न आउट आरबीसीज हो गए तो उनका क्या होता है, फैगोसाइटोसिस होता है। उसमें से जो आयरन, ग्लोबिन, बिलीरुबिन वाला पार्ट है वो क्या होता है, आता है। और यही मतलब पता ही आपको, मैंने बताया था, जो बाइल बिलीरुबिन है, बिलूवर्डिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है, फिर वो जाता है लीवर के पास, फिर लीवर से बाइल में आता है, और बाइल से फिर वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरिया के हेल्प से स्टर्कोबिलिन और यूरोबिलिन में कन्वर्ट होता है। तो ये स्टर्कोबिलिन किसको, फीसिस को कलर देता है, और जो यूरोबिलिन है यूरिन के अंदर जाके यूरिन को कलर देता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फीसिस को कलर कौन देता है, ये जब बिलीरुबिन ब्रेकडाउन होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज स्टर्कोबिलिन, तो वो फीसिस को कलर देता है। और जो यूरोबिलिन में कन्वर्ट हुआ तो वो यूरिन को कलर देता है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ बाइल इज पार्शियली एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड पार्शियली अ डाइजेस्टिव ये सिक्रीशन। ठीक है, ये आपको ये ध्यान रखना है। बाइल क्या होता है, पार्शियली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं और पार्शियली डाइजेस्टिव सिक्रीशन होता है। बाइल सॉल्ट्स विच आर सोडियम सॉल्ट्स एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ बाइल एसिड्स मोस्टली, जैसे कीनो, ये डीऑक्सीकोलिक एसिड या कोलिक एसिड, ये सब क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं।
टोरोकोलेट मीन्स ये टोरोकोलेट, ये ध्यान रखना अपना, ये कोलिक एसिड ध्यान रखना। और ये यहाँ पर लिखा है कीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड, ये सब क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं। ये सोडियम के सॉल्ट्स, पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं बाइल एसिड्स के। तो ये सब बाइल एसिड्स है, उसके जो सॉल्ट्स है उसको हम लोग बाइल सॉल्ट्स बोलते हैं। ठीक है, बाइल क्या होता है, पार्शियली एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होता है, पार्शियली डाइजेस्टिव सेक्रेशन होता है। तो ये एक्सक्रीट भी होता है और ये डाइजेशन में यूज भी करते हैं, आपको ध्यान रखना है। The small lipid globule present a very large surface area that allows pancreatic lipase to more rapidly accomplish digestion of triglycerides. ये आपको ध्यान रखना है। तो बाइल क्या करता है, इमल्सिफिकेशन करता है, मीन्स फैट का डाइजेशन करता है। जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल होते हैं फैट के, उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करता है और जो हमारा लाइपेज काम कर पाता है। तो याद रखना है, लाइपेज सीधा ग्लोब्यूल पे काम नहीं कर पाता, बड़े वाले ग्लोब्यूल पे उसको पहले इमल्सिफाई करना पड़ता है फैट को, वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट होता है जिससे उसके सरफेस एरिया बढ़ता है और फिर लाइपेज एक्टिवली काम कर पाता है वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स पे। ये इमल्सिफिकेशन का प्रिंसिपल है। नाउ आगे बढ़ते हैं, जहां पर बाइल सॉल्ट्स आल्सो एड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स फॉलोइंग देयर डाइजेशन। तो डाइजेशन में भी हेल्प करता है प्लस एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है कौन, बाइल सॉल्ट्स। अब बात करते हैं मेन हमारे क्या क्या लीवर के फंक्शंस है। अब देख लेते हैं क्या जो मेजर फंक्शंस है। पहला आता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसमें सारे मेटाबॉलिज्म, इसलिए मेन वाइटल ऑर्गन है लीवर, जहाँ पर क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स सबके मेटाबॉलिज्म होते हैं। देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या है। द लीवर इज इंपॉर्टेंट मेंटेनिंग अ नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। व्हेन ब्लड ग्लूकोज इज लो द लीवर कैन ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो आपको पता होगा कि ये लीवर के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है, ग्लूकोज का स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और जब भी स्टारवेशन हो गया, ये सब अगर ये अगर किया, मीन्स ये जब भी किया, तो इससे क्या होता है, जो भी बचा हुआ हमारे लीवर में फूड है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो ग्लाइकोजन का यूज़ करके ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट करके डिफरेंट पाथवे स्टार्ट होते हैं और फिर हम लोग को सेल्स को एनर्जी मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता होगा, तो ये रीड करोगे तो उससे भी समझ में आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। द लीवर कैन ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज एंड रिलीज द ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब द लीवर कैन ऑल्सो कन्वर्ट सर्टन अमीनो एसिड्स, लैक्टिक एसिड्स टू ग्लूकोज एंड इट कन्वर्ट अदर शुगर्स, जैसे ये फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, इनटू द ग्लूकोज। ठीक है, ये भी है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी आपको पता होगा, ये भी लीवर में होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स से, अमीनो एसिड से, अलग अलग प्रोडक्ट्स से ग्लूकोज बना रहे, तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी होता है, जहाँ पर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज बनता है। तो ये सब क्या है, मेटाबॉलिज्म ही तो है। तो ये आपको ध्यान रखना है मेटाबॉलिज्म के केस में। When the blood glucose is high as occur just after eating a meal, the liver converts glucose to glycogen and triglycerides for storage. तो आपको पता होगा, जैसे आपने फूड मील खा लिया तो उसमें अंदर अभी बहुत सारे फूड है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको क्या करेंगे, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देंगे लीवर में। तो ये काम आता है लीवर कार्बोहाइड्रेट के रिस्पेक्ट में। अब बात करते हैं लिपिड के रिस्पेक्ट में, जहाँ पर हिपेटोसाइट स्टोर सम ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ब्रेक डाउन फैटी एसिड्स टू जनरेट एटीपी, सिंथेसाइज लिपोप्रोटीन विच ये ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल टू एंड फ्रॉम बॉडी सेल्स, सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल, यूज कोलेस्ट्रॉल टू मेक बाइल सॉल्ट। तो वही ये लिपिड मेटाबॉलिज्म मीन्स लिपिड का ब्रेकडाउन भी करवाता है, लिपिड का फॉर्मेशन भी करवाता है। तो ये सब काम आता है। लिपोप्रोटीन हो गया, जो भी ट्रांसपोर्टिंग में जो लिपिड चाहिए, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब में लिपिड चाहिए होता है। तो ये सब का कहाँ पर फॉर्मेशन ब्रेकडाउन होता है, लीवर के अंदर। अब बात करते हैं ये कोलेस्ट्रॉल। आपको पता होगा ये भी इंपॉर्टेंट भी है और सही भी नहीं है, मतलब कोलेस्ट्रॉल एक मिनिमम अमाउंट में होना भी चाहिए बॉडी में। तो ये लिपिड का मेटाबॉलिज्म है। अब बात करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यहाँ पर प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलते हैं, आपको पता होगा। हिपेटोसाइट्स और ये डीएमिनेट, हिपेटोसाइट्स डीएमिनेट रिमूव अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड सो दैट द अमीनो एसिड कैन यूज फॉर एटीपी प्रोडक्शन, फिर और कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट फैट्स। ओके, तो ये आपको पता होगा, जहाँ पर अमीनो एसिड, जो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स होते हैं वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, जो कीटोजेनिक अमीनो एसिड वो कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं या फैट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये अमीनो एसिड जो मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होकर क्या बना, अमीनो एसिड, और वो अमीनो एसिड से क्या बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें बन सकता है, फैट बन सकता है, ग्लूकोज बन सकता है। तो ये किसके अंदर आ गया, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में आ गया।
ओके। द रिजल्टिंग, फिर यह भी याद रखना कि जब कभी भी ये अमीनो एसिड आपको पता होगा ट्रांस एमिनेशन, डी एमिनेशन, ठीक है, और फिर ये डी एमिनेशन से क्या निकलता है, अमोनिया निकलता है, एंड देन वो अमोनिया फिर यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए यूरिया साइकिल में जाता है, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ये सब किस में आता है, ये पूरे साइकिल प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपको ये भी पता होगा डिटॉक्सिफिकेशन लीवर करता है, तो जो भी ड्रग्स है उसका टॉक्सिसिटी को कम करना, ठीक है, वो कौन करता है, लीवर ही करता है। तो लीवर कैन डिटॉक्सिफाई सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल, सिक्रीट ड्रग्स, पेनिसिलिन, एंथ्रोमाइसिन, सल्फोनामाइड्स इनटू द बाइल। ये कैन आल्सो केमिकली अल्टर और सिक्रीट थायराइड हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स सच एज एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन। तो बेसिकली क्या करता है, ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन कम करता है। ओके, इतना ध्यान रखना है। एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन, अगेन मैंने बोला बाइल बनाता है, उसके अंदर जो बिलीरुबिन है वो बनाता है, तो एक्सक्रीशन भी करता है बिलीरुबिन का, प्लस सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट्स भी करता है। ओके, फिर स्टोरेज का भी काम करता है। स्टोरेज में जैसे बहुत सारे ग्लाइकोजन का हो गया एक तो, ठीक है, ग्लाइकोजन का हो गया प्राइमरी स्टोरेज, तो वही करता है। फिर बहुत सारे विटामिन का स्टोरेज करता है, जैसे ए, B12, डी, ई, के, ये बहुत सारी विटामिन का स्टोरेज करता है। मिनरल्स का जैसे आयरन, कॉपर, ये सब का, ठीक है। तो ये सब का जब भी नीड होता है तब लीवर से ले लिया जाता है, और जब भी एक्सेस में होता है वो लीवर में स्टोर किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है स्टोरेज का कंपैरिजन में। फिर फैगोसाइटोसिस का भी काम करता है। आपको पता है लीवर के अंदर कफर सेल्स होते हैं, जो कफर सेल्स मैक्रोफेज की तरह काम करते हैं, और जो भी डेड पार्टिकल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको एनगल्फ कर लेता है और साफ सफाई का काम करता है। अब बात करते हैं एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ पर द स्किन, लीवर एंड किडनी पार्टिसिपेट इन सिंथेसाइजिंग द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी का सभी सिंथेसिस, जैसे स्किन करता है विटामिन डी का सिंथेसिस, वैसे ही ये लीवर करता है, किडनी करता है विटामिन डी का सिंथेसिस। तो इतने सारे रोल है, स्मॉल इंटेस्टाइन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इतने सारे रोल है, आपको ध्यान रखना है फंक्शंस ऑफ लीवर एंड गॉल ब्लैडर में। पहली बात तो लीवर बाइल जूस कौन बनाता है, हिपैटोसाइट्स बनाते हैं, लेकिन स्टोरेज कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। और एक्सक्रीशन, जो सिक्रीशन होता है वो भी कहाँ पर निकलता है, बाइल में निकलता है। नाउ ये जो हिपैटोसाइट क्या करते हैं, एक्सक्रीशन मतलब पता है, मतलब बाइल का जब यूज होता है कहाँ से निकलता है, गॉल ब्लैडर से निकलता है, लेकिन बनता कहाँ है, लीवर में। कितना बनता है, 800 से 1000 ml तक बाइल का फॉर्मेशन होता है। येलोइश, ब्राउनिश, ऑलिव ग्रीन का लिक्विड होता है। 7.6 टू 8.6 के अराउंड इसका pH होता है। और वाटर, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल्स, ये सब इसके अंदर कंटेन होता है। बाइल सॉल्ट्स होता है, बिलीरुबिन होता है, बाइल पिगमेंट होता है, ठीक है। तो बिलीरुबिन का कैसे बनता है, किसके ब्रेकडाउन से बिलीरुबिन आता है, फिर उसको कैसे वो स्टर्कोबिलिन, यूरोबिलिन, ये सब आपको पहले भी बताया लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी के अंदर। ओके, बाइल क्या करता है, पार्शियली सिक्रीट भी होता है, प्लस वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है। किसके लिए डाइजेशन में, लिपिड के डाइजेशन में, यहाँ पर वो इमल्सिफिकेशन का काम करता है। ओके, अब बात करते हैं मेन फंक्शन, जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है ग्लाइकोजन से रिलेटेड, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस से रिलेटेड। फिर लिपिड का मेटाबॉलिज्म भी करता है ना, प्रोटीन का भी मेटाबॉलिज्म करता है, अमोनिया, यूरिया साइकिल, ये सब। फिर बात करते हैं हम लोग ये अमोनियम साइकिल, ये सब, बाकी डी एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन, ये सब। फिर प्रोसेसिंग ऑफ ड्रग, ठीक है, हार्मोन्स। बायोकेमिस्ट्री में आप पढ़ोगे डीएमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन, वो भी इसका वीडियो भी आएगा, ठीक है। अभी ये पढ़ो डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ पर प्रोसेस ड्रग की टॉक्सिसिटी भी कम करता है, बिलीरुबिन का सिक्रीशन करता है, ठीक है, एक्सक्रीशन करता है। फिर बात करूँ सिंथेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट्स करता है, स्टोरेज, विटामिन, ग्लाइकोजन का स्टोरेज करता है, फैगोसाइटोसिस करते हैं कफर सेल्स, फिर विटामिन डी का एक्टिवेशन होता है। तो ये सब इतने सारे रोल्स है, और भी बहुत सारे रोल्स है, लेकिन ये मेजर थोड़े रोल्स है। अगर 5 मार्क्स के लिए सब पूछा, लीवर का एनाटॉमी, उसका फंक्शन बताओ, तो ये लिख सकते हो, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, भारत, बाय।